चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आरबीएससी कक्षा 6 का अध्याय 8 आज हम पढ़ेंगे। हमारा सामाजिक परिवेश। इस पाठ में वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। राहुल और आशीष दोनों एक विद्यालय में पढ़ते हैं। एक दिन छुट्टी के बाद वे विद्यालय से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने कमर झुकाया और सिर पर पॉट लेकर एक वृद्ध सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार अपने कदमों को आगे बढ़ाता, परंतु वाहनों की रेलम पेल के बीच उसे लड़खड़ाते हुए वापस लौटाना पड़ा। वे दोनों लड़के जब उसके पास से गुजरे थे तो राहुल ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि अरे मरेगा क्या, इधर ही खड़ा रहे। परंतु आशीष ने विनम्रता से कहा, बाबा मैं आपको सड़क पार करवाता हूँ। आशीष ने वृद्ध को सड़क पार करवा दी। आशीष को सेवा और उस दूसरे के प्रति मदद करने की यह शिक्षा उसके परिवार से प्राप्त हुई है। परिवार सामाजिक परिवार की सबसे छोटी इकाई है। हम में से हर कोई एक परिवार में पैदा हुआ है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है, जहाँ उससे दया, स्नेह, सहयोग गुणों का विकास होता है। ये इसमें परिवार के बारे में बताया गया। इसमें कुछ खास पढ़ने लायक तो है नहीं। और आगे इसमें दे रखा है एकल परिवार, संयुक्त परिवार। तो इसमें आगे दे रखा है परिवार में पारस्परिक निर्भरता, यानी सामाजिक परिवेश के बारे में है सारा। इसमें बताया गया, ये क्रम दिखाया गया बच्चों के लिए तालिका बनाई गई। एक हमारे पड़ोसी, यानी ये एक सामाजिक परिवेश वाला अध्याय है। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से। एक बार इसको देख लेते हैं, कोई अगर काम की बात हुई तो हम निकाल लेंगे इससे। हमारा समाज, ये इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें गतिविधियाँ, एक और जहाँ गाँव में उत्पन्न अनाज शहरों में लाया जाता है और कुछ कारखानों को कच्चा माल भी खेती से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र मिलों को कपास, चीनी मिलों को गन्ना। तो ये दर्शाया गया चित्र में कच्चा माल आ रहा है और शहरों से उत्पाद बन रहे हैं। इस तरह से ये बताया गया है, ये शब्दावलियाँ। तो इस पाठ में इतना खास तो है नहीं। अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 9 विविधता में एकता। विविधता में एकता, तो ये इस पाठ में भी इतना कुछ खास लग नहीं रहा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। विविधता हमारे जीवन का प्रमुख स्वाभाविक अंग है। हम अच्छे इंसान और नागरिक तभी बन पाएंगे जब समाज की विविधता को समझने और उसके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। तो ये बच्चों में मौलिक गुणों का विकास करने के लिए है। दुनिया में विविधता क्यों? यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। धरातलीय व जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण पृथ्वी पर सभी जगह पेड़ पौधे और फसलें एक जैसी पैदा न होकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पैदा होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश पंजाब में गेहूँ और चावल पैदा होते हैं, लेकिन चाय पैदा नहीं होती। चाय की पैदावार अनुकूल स्थितियाँ देश के दूसरे राज्य असम में है। केरल और तमिलनाडु में समुद्री तटीय क्षेत्र में नारियल खूब पैदा होते हैं, किंतु नारियल रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में पैदा नहीं हो पाता। राजस्थान में बाजरा व मक्का पैदा होते हैं। लोहा, कोयला, तांबा आदि खनिज पदार्थ पर न तो सभी जगह पाया जाता है, न ही समान मात्रा में। तो इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। इन सभी विविधताओं के विद्यमान होने के कारण हमारे क्षेत्रों के लोगों में खान पान, पहनावा, रहन सहन, रोजगार, व्यवसाय आदि में भारी अंतर पाया जाता है। विविधताओं का धनी भारत है। भारत में विविधता के कई पक्ष हैं, जैसे नृत्य जातीयता, भाषा, स्वरूप, रंग रूप, शरीर की बनावट, काम के तरीके, पूजा पद्धतियाँ, जाति, कला और संस्कृति। देश में सैकड़ों समुदाय हैं। यहाँ सैकड़ों बोलियाँ और अनेक भाषाएं बोली जाती है। विश्व का शायद ऐसा कोई बड़ा धर्म और पंथ हो जो भारत में प्रचलित नहीं हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी धर्मों और पंथों को मानने वाले हमारे देश में निवास करते हैं। देश के हर इलाके में वहाँ की अपनी लोक कथाएँ, लोक नृत्य मिलते हैं, जिसका संबंध मौसम और फसल के बोने या काटने के अवसरों के साथ जुड़ा हुआ। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और राजस्थान में गणगौर और तीज, बिहार में छठ पूजा और पंजाब में बैसाखी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये एक बार नोट डाउन कर लेना थोड़ा। इसमें असम में बिहू और केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और राजस्थान में गणगौर और तीज, बिहार में छठ पूजा और पंजाब में बैसाखी के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये सुमेलित करने में आ सकता है, जैसे असम में बिहू और केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, ये थोड़े देखने लायक है। बाकी राजस्थान में गणगौर और तीज ये तो सभी जानते हैं, बिहार में छठ पूजा। हर धर्म में अपने अपने त्यौहार होते हैं। भारत में दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, महावीर जयंती, ईद, क्रिसमस, ये कोई खास नहीं है। इसमें पहनावे की विविधता दे रखी है। बाकी ये देख लेते हैं एक बार। देश की भौगोलिक विविधताओं को देखें तो उत्तर में हिमालय के ऊंचे पहाड़ और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है। दक्षिण में पठार और समुद्र है, तो पश्चिम में रेगिस्तान है। भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ 12 महीने बर्फ जमी रहती है। देश में गर्मी, सर्दी, बरसात अलग अलग मौसम होते हैं। भारत में अलग अलग भागों पर में खान पान भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण में इडली डोसा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गुजरात में ढोकला खमण, पंजाब में मक्की की रोटी और सरसों का साग,
बिहार में लिट्टी चोखा प्रचलित है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के वस्त्रों पहनावों में की शैली में अंतर है। अब हम इन कारकों की चर्चा करेंगे जो भारत में विविधता में एकता को स्थापित करते हैं। ये कौन कौन से हैं? भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक। भौगोलिक बनावट। हमारे सबसे पहले भारत की भौगोलिक बनावट इसे एकीकृत रखती है। उत्तर पूर्व में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर हमें एक खास पहचान देते हैं। देश के अंदर लंबी नदियाँ एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ती है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम। ऐतिहासिक रूप से अनेक चक्रवर्ती राजाओं और बादशाहों ने देश को एकता के सूत्र में बांध के रखा था। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो भारत में सभी धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और जिन्हें विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। हमारा संविधान संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान है। पूरे देश के लिए समान नियम, कानून और नागरिकता है। हमारा संविधान राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी और राष्ट्रगान जनगण मन और